देखो विद्यार्थियों, 10 का प्रश्न है हमारा। अलम महिपाल तव श्रमाय। हे महिपाल, तुम्हारा जो श्रम है वो पर्याप्त है। तो अलम के योग में विभक्ति होती है। यहाँ पे चतुर्थी कर रखी है, हम विभक्ति करेंगे तृतीया विभक्ति। तो श्रम का तृतीया श्रमेण। और किसके कारण हुई है श्रमेण? तो अलम के योग में हुई। किसके योग में हुई? इसका कारण है अलम। अगला जो प्रश्न है, चर्मम द्वीपनम हंति। द्वीपनम कहते हैं हाथी को, क्योंकि हाथी है वो द्वीपह दो बार पीता है। एक बार तो वह अपनी सूंड से पानी में सूंड को डुबोता है, दूसरी बार अपने मुंह में डालता है, इसीलिए उसको द्वीपह कहा जाता है। पहले विद्यार्थियों, संस्कृत के सब अर्थ होगा, एक शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ निकलता। जैसे कि द्विज है तो हमारा दांत का पर्यायवाची भी द्विज है। जैसे जब पहली बार जो बच्चा जिसके दांत निकलते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा दूध के दांत टूटने के बाद दोबारा दांत आते हैं, दांत का भी एक नाम द्विजय है। कव्य का एकाक्ष, एक आंख वाला। तो पहले संस्कृत के जो नाम थे वो सब सार्थक थे। तो चर्म के लिए द्वीपनम हंति, हाथी को मारता है। तो इसमें एक श्लोक आता है, चर्मणि द्वीपनम हंति। तो चर्मणि आएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति होगी चर्मणि। और किसके योग में हुई है आपकी? ये हन धातु के योग में, हंति के योग में हुई है। हन धातु के योग में जिसके निमित्त जो कार्य किया जाता है ना, उसके चर्म के निमित्त कार्य करता है वो। चमड़ी चाहिए उसको हाथी की। तो चर्म में सप्तमी विभक्ति। पुत्र से सह आगत पिता, ये तो काफी प्रचलित उदाहरण है। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो पुत्र नहीं आएगा, पुत्र से नहीं आएगा, पुत्रेण आएगा। यहां पुत्रेण लिख देंगे तो पुत्रेण सह आगत पिता। तो पुत्र में तृतीय विभक्ति सह के योग में, सह के योग में। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह शुद्धि संशोधन है आपकी सभी परीक्षाओं, बड़ी से बड़ी परीक्षा से छोटी छोटी परीक्षा के अंदर ये आ सकते हैं। स नर कर्णस्य बधिरो अस्ति। तो हमारा एक सूत्र आता है, येनांग विकार। तो देखो येन अंग विकार, तो येन है यत शब्द का तृतीय विभक्ति, एक वचन है। यह है यौ ये यम यो यान येन, यानी कि तृतीय विभक्ति जिसके द्वारा विकार दृष्टिगोचर होता है। अब ये जो बधिर है, बहरा है, ये कान से बहरा है, कान से बहरा है। तो कर्णस्य बधिरो अस्ति, तो कान तो दो होते हैं, तो कर्णेन बधिरो कर दो, एक कान से बहरा एक कान से नहीं सुनता। कर्णेन बधिर, और दोनों कान से करेंगे तो कर्णाभ्याम बधिर है। यहाँ पे इसने षष्ठी एक वचन किया था, तो हम भी कर्णेन कर देते हैं। कर्णेन बधिर है। जैसे अक्षणा कान करते हैं ना, ये नांग विकार का एक उदाहरण। अक्षणा कान है, अक्षणा कान है, आंख से कान है, एक आंख से होगा तभी वो काना होगा। अंधा होगा तो नेत्राभ्याम अंध है, नेत्राभ्याम अंध है। पादेन खंजय, एक पैर से रंगड़ा है तो पाद के अंदर तृतीय विभक्ति। हस्तेन लुंठ है, तो वैसे हमने कर्ण में तृतीय विभक्ति कर दी। और ये किसके योग में हुई है? ये अंग विकार के योग में हुई है। अंग विकार, जिस अंग में विकार हो उस अंग में हमने तृतीय विभक्ति कर दी। हरि आसने अध्यासते, तो इसका उदाहरण जो हमने 1 से लेकर 9 तक प्रश्न किए थे उसमें भी था। आदि सिंह स्था साम कर्म आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु के योग में आसन में द्वितीय विभक्ति होगी। आसने सप्तमी है, हम कर देंगे आसनम द्वितीय विभक्ति। और किसके योग में हुई है? अधिपूर्वक सिंह धातु के योग में। सूत्र आता है अधि सिंह स्था साम कर्म। अधि से ते, अधि उपसर्ग सिंह धातु, सिंह स्था अधितिष्ठते, और अधितिष्ठते में स्था धातु, और अध्यासते में आस धातु। ये 3 उदाहरण बनते हैं और इसमें द्वितीय विभक्ति आती है। नमो भगवंतम वासुदेवम, तो वासुदेवम के अंडरलाइन है और भगवंतम के अंडरलाइन है। दोनों में द्वितीय, हम दोनों में चतुर्थी कर देंगे। भगवान भगवंतो भगवंत है, भगवंतम भगवंतो भगवत भगवता भगवद्भ्याम भगवती भगवते भगवते। भगवत शब्द का रूप चतुर्थ एक वचन। भगवान भगवंतो भगवंत प्रथमा, भगवंतम भगवंतो
भगवत भगवता भगवद्भ्याम भगवद्योर, चतुर्थी में भगवते। और वासुदेव में रामाय की भांति रामाय तो वासुदेवाय, वासुदेवाय हम बोलते हैं ना नमः कृष्णाय, ओम नमः शिवाय, तो शिवाय में चतुर्थी है, वासुदेव नहीं होगा, वासुदेवाय नमः के योग में। किसके योग में हुई है? नमः के योग में। तो अब ये पूरा वाक्य हो जाएगा नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें देखिए ज्ञान से विना जीवनम निष्फलम, तो विना के योग में इसने षष्ठी विभक्ति लगाई ज्ञान से, जैसे रामस्य में होती है, लेकिन विना के योग में एक तो विभक्ति होती है, विना के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण बनता है जलम बिना जीवनम नास्ति, द्वितीय विभक्ति, जलेन बिना द्वितीय जीवनम नास्ति, और जलात बिना। तो इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी तीन विभक्तियां होती है, तो इसने लगा रखी षष्ठी, तो ये गलत है। और ये सही कैसे होगा? द्वितीय करेंगे तो जलम बिना जीवनम नास्ति, ये वाक्य राइट है अगर जलम आएगा तो। तृतीय लगाएंगे जलेन बिना जीवनम नास्ति, और पंचमी लगाएंगे तो आएगा हमारा जलात बिना जीवनम नास्ति। ठीक है, जलम बिना जलेन बिना जलात बिना, और किसके योग में आइए? बिना के योग में। तो बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय तृतीय और पंचमी। फिर है रामस्य ऋते धनुर्धनो नास्ति, रामस्य ऋते धनुर्धरो नास्ति, रामस्य ऋते। तो रामस्य ऋते इसका मैं एक बार देख लेता हूं, शायद इसमें कौन सी विभक्ति होगी ऋते के योग में। बड़ा अच्छा उदाहरण एक मेरे को याद आ गया, ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। तो मैंने क्या शब्द बोला, क्या वाक्य बोला? ज्ञानात ऋते न मुक्ति। तो ज्ञानात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। तो रामस्य नहीं होके रामात हो जाएगा, रामात लिख देंगे, पूरा वाक्य बन जाएगा रामात ऋते धनुर्धरो नास्ति, राम के सिवा, राम के अलावा कोई भी धनुर्धर नहीं है। तो इसमें पंचमी व्यक्ति किस कारण से हुई? इसमें कारण था ऋते। अगला है पत्नी पत्यु सह वनम याति, पत्नी पति के साथ वन जाती है। तो इसने षष्ठी का एक वचन या पंचमी एक वचन कर रखा है, तो इसका तृतीय हो जाएगा सह के योग में, सह साकम समम सार्धम। इन सब के योग में तृतीय व्यक्ति आती है, तो हमने कर दिया पत्या किसके योग में? सह के योग में। बड़े अच्छे प्रश्न विद्यार्थियों, इनकी आप अच्छे तैयारी कीजिए, बार बार इनको सुनिए, देखिए। देखो हमारे आगे 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। समित्रात द्रव्यम याचते, तो जो षोडश धातुएं हैं दुहे याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रूसास जी मथमुस नी हरी कृष्व, उसमें याच आ गया, दुहे याच पच दंड दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये द्विकर्मक धातुएं हैं और इनमें द्वितीय विभक्ति होती है 16 धातुओं में, और इसमें लगा रखा है पंचमी विभक्ति। तो स मित्रात द्रव्यम याचते, वह मित्र से द्रव्य मांगता है, द्रव्य धन को कहते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? द्वितीय विभक्ति मित्रम, मित्रात नहीं होगा, मित्रम होगा, और किसके योग में? याच धातु के योग में हुआ भाई। अगला प्रश्न है रामो दंडा करने अधिवस्ती, तो अधि उपसर्ग वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, दंडा करने में सप्तमी है, हम करेंगे दंड कारण्यम, दंड का रण्यम, द्वितीय विभक्ति हो गई किसके योग में? अधिपूर्वक वस धातु के योग में। अगला प्रश्न हरि कृष्णम कुप्यति, हरि कृष्ण से कुप्यति, तो हरि कृष्ण के लिए क्रोध करता है, तो कृष्ण के लिए क्यों क्रोध करेगा? इसमें कृष्ण की जगह हम दुष्ट कर देते हैं, दुष्टस्य या दुर्जनस्य कर देते हैं, हरि दुर्जनस्य।
क्योंकि हरि भी भगवान विष्णु का नाम है और कृष्ण भी भगवान का ही नाम है, तो दूर्जनस्य कर दो। तो कुप्यति है, कुप्यति क्रोध करना, जिसके लिए क्रोध किया जाता है उसमें द्वितीय व्यक्ति आएगी, तो हरि दुर्जन के ऊपर क्रोध करते हैं। क्षम्यताम चतुर्थी व्यक्ति आएगी, तो षष्ठी नहीं आएगी, तो क्या विभक्ति आएगी आपकी? चतुर्थी। दुर्जनाय, राम की चतुर्थी रामाय दुर्जनाय, और किस धातु के योग में? कुप धातु के योग में। 24वां प्रश्न है, अस्य नगरस्य उभयतः वृक्षा सन्ति। नगर के, इस नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयतः यानी दोनों ओर, वृक्षा सन्ति वृक्ष हैं। इसमें षष्ठी विभक्ति कर रखी है, जबकि उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति आएगी। तो नगरस्य की द्वितीया क्या होगी? नगरम। और किसके योग में हुई? उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति हुई। धिक तस्मै दुर्जनाय, तो धिक धिक्कार करना, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अनेकानेक प्रयोग, बहुत से प्रयोग। दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है। दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार है। रावणम धिक, राक्षसम धिक। तो तस्मै जो है ये तत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै, और हमें करना है इसमें द्वितीय विभक्ति। तो सह तौते प्रथमा तम, हमारा तम आएगा भाई, तस्मै की जगह तम आ जाएगा। और किसके योग में? ये धिक के कारण आया है। तम आने का कारण क्या है? द्वितीय व्यक्ति होने का कारण धिक कारण है भाई। कारण क्या है? धिक है। दीनस्य प्रतिदयाम करो, प्रति के योग में, प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति आती है। दीनम प्रतिदयाम करो, प्रति यानी की ओर, दीन की ओर दया करो। हरि कृष्णम असूयति, हरि है वो कृष्ण से असूय करते हैं। तो एक सूत्र आता है, क्रुद्ध ध्रुव है, असूय, क्रुद्ध ध्रुव है, ईर्ष्य, असूय। क्रोध करना, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है। ध्रुव या द्रोह करना, ईर्ष्या करना। और असूय यानी जलन भाव रखना। तो वही है, कृष्ण की जगह हम कर देते हैं दुष्टम कर देते हैं। या दुर्जनम कर देते हैं, दुर्जनम। तो क्रोध, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, ध्रुव किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होगी, तो दुर्जनाय। उदाहरण बढ़ जाएगा हमारा दुर्जनाय। सूत्र है, क्रुद्ध ध्रुव असूय अर्थानम यम प्रतिकोप है, जिसके ऊपर कोप किया जाता है, जिसके ऊपर असूय या ईर्ष्या की जाती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो दुर्जन की चतुर्थी दुर्जनाय, असूयति के योग में, ऐसा लिख दो। माम रोचते भक्ति, तो एक अच्छा उदाहरण आता है, हरिये रोचते भक्ति। तो हरिये में, हरि शब्द में चतुर्थी भक्ति एक वचन हरिये, हरि हरि हरिय प्रथमा, हरिम हरि हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरिये, चतुर्थी भक्ति में क्या आएगा? हरिये। तो अस्मद शब्द का रूप है माम, तो चतुर्थी लगानी है हमें। तो अहम आवाम, अस्मद शब्द की प्रथमा में अहम आवाम वयम, द्वितीय में माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्मभ्यम मह्यम, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मह्यम आएगा भाई, मह्यम। रोचते भक्ति, तो मह्यम किस कारण से चतुर्थी भक्ति हुई? रुच धातु की, रुच धातु, रुच धातु के योग में अस्मद शब्द का था ये माम, और इसको हमने चतुर्थी बना दिया मह्यम। हरि ही कृष्णम असूयति, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्या? तो कृष्णम की जगह, कृष्णम की जगह करेंगे हम, चतुर्थी लगाएंगे कृष्णाय, असूयति के योग में। ये रिपीट हो गया यहाँ पे। क्षम्यताम। व्याघ्रेण बीता बालक पलायित है, ये पिछले 10 उदाहरणों में भी आया था कि बाघ से भयभीत होकर बच्चा जो है बालक पलायित है, भाग जाता है। बाघ यानी सिंह, शेर से भयभीत होकर ये। तो मैंने आपको बताया था, ये हिंदी के अंदर भी बहुत आता है। इसमें कारक पूछ रहे थे कौन सा कारक है, तो बाघ से डरकर बच्चा भाग जाता है। तृतीया कर्ता ने कर्म को कर्ण कारक करके आते हैं सब विद्यार्थियों, इसमें कर्ण कारक नहीं है। जब भीतर यानी डरने के अंदर जो आएगा, तो डरने के अंदर आएगा पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण नेशे द्वारा संप्रदान के लिए
आपादान से अलग होना अर्थ में। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानम अधिकरणम कारकाणि षट। तो आपादान के योग में इसमें आपादान के योग में पंचमी विभक्ति होगी। तो व्याघ्रेण तृतीया है, बीते के योग में व्याघ्रेण नहीं होगा, पंचमी होगा। पंचमी में बनेगा हमारा व्याघ्रात, व्याघ्रात बनेगा। अनेक और भी 3-4 उदाहरण, जैसे शेर से डरता है तो सिंघात विभेति, इसमें व्याघ्रात आया। शेर का उदाहरण आ जाए तो सिंघात। इसके शुरू वाले में हमने मार्जरात विभेति, बिलाव से डरता है मार्जरात, तय आएगा। पंचमी में सिंघात। या चोर से डरता है ऐसा उदाहरण आ जाए तो चोरात। और ये पंचमी विभक्ति किस कारण हो रही है? ये भीता है, डरने के कारण होती है। डरने के कारण, जिससे डरता है ना वो चाहे चोर बाघ से डरे, सिंह से डरे, चोरात या अश्वात भीत है, किसी से भी डरे हो, या कुत्ते से डरता है श्वानात, उसमें हमें पंचमी विभक्ति ही करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों 31 का, गुरु शिष्य क्रुद्धति। तो मैंने आपको बताया था क्रुद्ध, द्रूह्य, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप है। जिससे ईर्ष्या करता है, जिससे क्रोध करता है, जिससे असूय यानी जलन करता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो शिष्य में इसने सप्तमी लगा रखी है, तो हम कर देंगे शिष्याय, शिष्याय कर देंगे। और किसके योग में हुई है? क्रोध यानी क्रोध करना के योग में हुई है। सूर्यस्य उदिते सति सह तत्र आगच्छत। एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो सूर्यस्य उदिते सति सह तत्र आगच्छत। इसको एक बार थोड़ा पेंडिंग छोड़े, मैं देख के बताता हूं। ग्रामस्य अंतरा तड़ाग अस्ति। तो अंतरा के योग में ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, ग्रामम होगा, ग्रामम। बाकी जो कहते हो रह जाएगा। अच्छा विद्यार्थियों, कई बच्चे ये बोलते हैं कि ये अक्षर साफ नहीं दिखाई देते। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था और कई बार ये बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी बढ़ाइए, जूम कीजिए, देखिए। क्वालिटी में भी 1080 आ जाएगा, और क्वालिटी में नहीं आया तो नीचे एडवांस ऑप्शन आता है क्वालिटी का, बटन दबाने के बाद उसमें 1080 कीजिए, साफ दिखाई देगा। तो ग्रामम, ग्राम से ग्रामम हो जाएगा। और कारण क्या है इसका? अंतरा के योग में है। प्रयागस्य परित नगराणी संति। तो उभयतः, परितः, समया, निक्सा, हा, ये शब्द हैं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होता है। तो प्रयागस्य नहीं होके प्रयागम शुद्ध शब्द है, प्रयागम। और किसके योग में? परितः के योग में। ग्रामस्य निक्सा, तो निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति ग्राम में, ग्रामम हो जाएगा। किसके योग में हुआ? निक्सा के कारण हुआ। संसारस्य ऊपरी ऊपरी देवा सन्ति। संसारस्य ऊपरी ऊपरी देवा सन्ति। संसारस्य ऊपरी ऊपरी देवा सन्ति, संसार के ऊपरी ऊपर। इसका भी मैं देखता हूं एक बार, मेरे थोड़ा कम ध्यान में आ रहा है। एक तो ये वाला देखना, एक ये देखना। दुर्जन सज्जनात शतम दंडयति। दुर्जन है सज्जनात शतम दंडयति, 100 रुपए का दंड लगाता है दुर्जन सज्जन पर, ठीक है। तो शतम दंडयति, 100 का दंड लगाता है, दुर्जन पर लगाता है, सज्जन पुरुष लगाता है। तो दुर्जनात शतम दंडयति, तो इसमें अपना आएगा द्वितीय विभक्ति आएगी दुर्जनम। और किसके योग में? दंड के योग में। मुनि बालकेन मार्गम पृक्षति। ये वो 16 धातुएं हैं। दूहे याच पच दंड रुद्ध पृछ। पृछ आ गए ना, पृछ नहीं पूछना। मुनि है वो बालक से मार्ग पूछता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी बालक में, बालकम। सह स्वभावा, हाँ किसके योग में हुई? पृच्छ के योग में हुई, पूछना के योग में। सह स्वभावात कोमलस्ति, तो स्वभावात नहीं होगा, तृतीय विभक्ति आएगी स्वभावेन, ठीक है। ये तो सामान्य सा शब्द है, स्वभाव से कोमल है तो स्वभावेन कर दिया। बालक है दुग्धम क्रंदति, बच्चा दूध के लिए रोता है, तो दुग्धम की जगह
दुग्धाय कर लीजिए, ठीक है। और ये भी दूध के लिए रोता है, सामान्य सा शब्द है तो दुग्धाय आ जाएगा। अब मैं आपके लिए देखता हूं 32 वाला और 36 वाला। तो विद्यार्थियों, हमारा जो ये प्रश्न है 32 नंबर का, सूर्य से उदिते सति सह तत्र आगच्छ। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई। सूर्य के उगने पर, सति यानी पर्व पर, सूर्य के उगने पर वह स तत्र आगच्छ वहां आया। तो जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो सप्तमी विभक्ति आती है, और इसने सूर्य में लगा रखी है षष्ठी विभक्ति। तो हम सप्तमी विभक्ति कर देंगे सूर्येषु। सप्तमी विभक्ति कर दी हमने, षष्ठी हटा के सप्तमी लगाती। कारण यही है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई है, सूर्य के आने पर वह यहाँ आया है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। एक प्रश्न था, संसार से ऊपरी ऊपरी देवा संति, संसार के ऊपरी ऊपर परमात्मा है, देवता है। तो इसमें भी ऊपरी ऊपरी के योग में संसार से में द्वितीय विभक्ति आएगी संसारम। संसारम आएगा किसके योग में? ऊपरी ऊपरी के योग में। 40 प्रश्न पूरे हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करें इसको। 3-3 4 बार देखें वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो और बच्चों के पास भी भेजें। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा लगे भी थोड़ी बहुत मेहनत की हुई है तो इसको आप दूसरे बच्चों के पास शेयर करें।